हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आज हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन। और विषय कौन सी चल रही है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान जनक कौन है? थॉर्नडाइक। समझ रहे हो ना? कौन है? थॉर्नडाइक। और जिसको आत्मा का विज्ञान किसने कहा? प्लेटो और अरस्तु ने। किसने? प्लेटो और अरस्तु ने मनोविज्ञान को किसका? आत्मा का विज्ञान कहा। पंपोलॉजी ने क्या कहा? मस्तिष्क का विज्ञान। क्या कहा? मस्तिष्क का विज्ञान। अब हम क्या पढ़ेंगे? मनोसामाजिक सिद्धांत किसका? एरिक्सन का। कब दिया? 1950 में। कहाँ का था? जर्मनी का था। बाद में कहाँ पे गया? अमेरिका में। कहाँ पे गया? अमेरिका में। किसने दिया? एरिक्सन ने। क्या दिया? मनोसामाजिक सिद्धांत। समझ रहे हो ना? तो इसके बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? मनोसामाजिक सिद्धांत। सिद्धांत किसका? एरिक्सन का। कब दिया? 1950 में। कहाँ का था? जर्मनी का था। बाद में कहाँ पे गया? अमेरिका गया। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? मतलब क्या है कि बालकों में व्यक्तिगत पहचान के लिए क्या है, जैसे जैसे किसी मानव का जीवन है, तो मानव का जीवन कितने 8 चरणों में गुजरता है। कितने? 8 चरणों में गुजरता है। प्रत्येक चरण की चुनौती कठिनाई अलग अलग होती है। प्रत्येक चरण की चुनौती कठिनाई अलग अलग होती है। ये नहीं कि हम बाल्यावस्था में कुछ और हैं, प्रौढ़ावस्था में कुछ और हो जाएंगे, किशोरावस्था में कुछ। हर चरण की अलग अलग चुनौती होती हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। एरिक्सन ने अपनी 8 चरण बताए, जिनमें पहला चरण क्या है? पहला चरण क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास। क्या? विश्वास बनाम अविश्वास, यानी कि ट्रुथ वर्सेज मिसट्रुथ। समझ रहे हो ना? विश्वास बनाम अविश्वास। एक तो होता है विश्वास, एक होता है अविश्वास। तो क्या है? कब से कब है ये? 0 से 1.5 वर्ष या 2 वर्ष। कब? 0 से 1.5 वर्ष या 2 वर्ष। कब? 0 से 1.5 वर्ष या 2 वर्ष। बालक में विश्वास और अविश्वास का भाव कब रहता है? 0 से 1, 1.5 या 2 वर्ष के बीच में। जैसे 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 कोई बालक है, तो कोई बालक है तो उसके माता पिता उससे प्रेम करते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे कोई बालक है तो उसके माता पिता उससे प्रेम करते हैं, तो बालक के मन में किसका? विश्वास का भाव आएगा। किसके प्रति? माता पिता के प्रति। किसके प्रति आएगा? माता पिता के प्रति एक विश्वास का भाव आएगा। और अगर उसके माता पिता उससे प्रेम नहीं करते हैं, उसे डांटते फटकारते हैं, उसे पीटते हैं, तो उसके मन में माता पिता के प्रति क्या? अविश्वास का पात्र, अविश्वास का जो भाव है वो प्रज्वलित हो जाएगा। समझ रहे हो ना? कब? 0 से 1.5 या 2 वर्ष के बीच में। विश्वास वर्सेज अविश्वास। ये तो हो गया हमारा पहला चरण। दूसरा चरण क्या होगा? व्हाट विल सेकंड स्टेप? स्वायत्ता वर्सेज शर्म। स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी वर्सेज शेम। समझ रहे हो ना? स्वायत्ता बनाम शर्म, यानी कि एक स्वायत्ता यानी स्वयं। समझ रहे हो ना? स्वायत्ता यानी स्वयं। स्वयं करता है, यानी कि या तो वह कार्य को स्वयं करता है। कोई व्यक्ति है जैसे, और उसके माता पिता उससे नहीं कहते हैं। समझ लो? उसके माता पिता उससे नहीं कहते हैं, लेकिन वह स्वयं खुद अपनी इच्छा से कार्य करता है, तो उसे कहते हैं स्वायत्ता। लेकिन उसके माता पिता प्रेशर डालते हैं उस बालक के ऊपर, लेकिन वह बालक फिर भी नहीं करता है। समझ रहे हो ना? वह बालक फिर भी उस कार्य को नहीं करता है। तो उसमें क्या? एक तो शर्म उत्पन्न हो जाएगी, और वह अपने माता पिता के प्रेम पर शक करने लग जाएगा। क्या? माता पिता के प्रेम पर शक करने लग जाएगी। यह कब? 2 से 3 वर्ष की उम्र में होता है। कब? 2 से 3 वर्ष की उम्र में बालक माता पिता के प्रेम पर भी शक करने लग जाता है। अगला हमारा तीसरा चरण क्या होगा? तो पहल वर्सेज दोष। क्या? पहल वर्सेज दोष होगा। कब? 3 से 6 वर्ष। कब? 3 से 6 वर्ष के बीच में, यानी कि बालक पहल करेगा। यानी कि बालक के अंदर, समझ लो, बालक के अंदर एक जिज्ञासा या उत्सुकता होती है। क्या होती है? उत्सुकता होती है हर चीज को जानने की। तो बालक प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है उसके अपने माता पिता से। तो उसे एक तो उत्तर मिल जाता है, और बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं जो उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो समझ लो, डांट फटकार देते हैं। तो एक तो जैसे पहल, यानी कि जैसे हम, जैसे किसी माता पिता से उसके बच्चे ने प्रश्न पूछा, और उसका हमने मोटिवेट किया, अभिप्रेरणा दी कि हाँ अच्छा है, कर रहा है, तू ये कर रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा कर। तो वो क्या हो जाएगी? पहल। समझ रहे हो ना? तो वो हो जाएगी पहल। लेकिन लेकिन अगर हमने उसको डांट दिया, फटकार दिया, पीट दिया, 2 4 झापड़ दे दिए औंधे सीधे, तो ये हो जाएगा दोष। समझ रहे हो ना? ये क्या हो जाएगा? दोष। तो बालक इसको नकारात्मक ले जाएगा। क्या ले जाएगा? नकारात्मक। समझ रहे हो ना? तो बालक पहल नहीं करेगा, उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा। ये हो गया हमारा तीसरा चरण। कौन सा? तीसरा चरण। अब हमारा आएगा चौथा चरण।
कौन सा? फोर्थ स्टेज ऑफ एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत, परिश्रम बनाम हीनता। यानी परिश्रम बनाम हीनता कब आती है? 6 से 12 की उम्र में। कब? 6 से 12 की उम्र में, यानी कि बालक में परिश्रम बनाम हीनता। यानी कि परिश्रम क्या होता है? परिश्रम, जैसे बालक है, बालक के माता पिता ने कहा कि बेटा तू इस काम को कर ले, तो बालक में एक ऐसी लगन होती है कि वो उस कार्य को कर लेता है। समझ रहे हो? उस कार्य को वो कर लेता है, तो वो हो जाएगा परिश्रम, यानी मेहनत। तो वो परिश्रम कर लेता है, लेकिन बालक में ऐसी क्षमता नहीं है, उस कार्य को करने की क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके माता पिता उस पर प्रेशर बना के उस कार्य को करवाने की कोशिश करते हैं, तो क्या उस बालक के अंदर हीनता आ जाती है। माता पिता के प्रति क्या आ जाती है? हीनता, कि मेरे मैया बाप तो ऐसे हैं जो मुंह पे काम नहीं है लेकिन फिर भी मुंह पे करवा रहे हैं, तो बालक में हीनता आ जाती है। और उसका जो आगे का जो विकास है वो इससे क्या आएगी? बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। कब? 6 से 12 की उम्र में कभी भी बालक को हीनता महसूस नहीं करानी चाहिए कि तू किसी से छोटा है, हमेशा ये बताना चाहिए कि तू हर किसी से बड़ा है। समझ लो। अगला हमारा क्या हो जाएगा? 5वां, पहचान बनाम भ्रांति। यानी कि 12 से 18 की उम्र में बालक पहचान बनाने के पीछे लग जाता है। यानी कि वह एक तो पहचान बनाना चाहता है, और दूसरी क्या हो जाती है उसके मन में? भ्रांति। पहचान, यानी कि बालक 12 से 18 की उम्र में सोच लेता है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो वो क्या हो जाएगी? उसका पहचान, यानी कि आईएएस यानी कि कलेक्टर के नाम से उसे जाना जाएगा, तो वो हो जाएगी उसकी पहचान। लेकिन भ्रांति क्या है? लेकिन खूब पढ़ो लेकिन गुनियो नहीं, यानी कि बाकी नौकरी नहीं लगी, तो वो क्या बनेगा? चोर बन गया। अब चोर बन गया तो क्या हो गई? वो इसकी भ्रांति। तो समझ रहे हो ना, एक तो पहचान बन गई, यानी कोशिश उसने आईएएस की करी लेकिन बना चोर, तो वो क्या हो जाएगा? पहचान बना भ्रांति। समझ रहे हो ना। अगला हमारा 6वां चरण क्या होगा? व्हाट विल सिक्स्थ चरण यानी स्टेप, यानी आत्मीयता बनाम अलगाव। आत्मीयता बनाम अलगाव कब होता है? 18 से 35 वर्ष की उम्र में। कब होता है? 18 से 35 वर्ष की उम्र में आत्मीयता बनाम अलगाव। अलगाव यानी कि बालक अलग रहने की सोचता है, और आत्मीयता यानी कि जुड़ के भी रहने की कोशिश करता है। आत्मीयता, तो समझ रहे हो, यानी 18 से 35 की उम्र में, यानी कि जो मानव है, मानव यानी कि उसके रिलेशन अच्छे भी हो सकते हैं और उसके अच्छे नहीं हो सकते हैं। अगर वो अच्छे रिलेशन रखता है तो वो सभी के साथ मिल के रहेगा, मिलजुल के रहेगा, लेकिन अगर उसके रिलेशन अच्छे नहीं रहे तो सभी से अलग पड़ा रहेगा, कौन पूछेगा उसे? ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपन का 6ठा। कब? 18 से 35 में घनिष्ठ संबंध बनाता है वो। और जननात्मकता बनाम स्थिरता, जननात्मकता बनाम स्थिरता, यानी कि 35 से 65 की उम्र में, 35 से 65 की उम्र में जो मानव है वो दूसरों के बारे में सोचता है। समझ रहे हो ना, कि यार ये दुनिया ऐसी होनी चाहिए, दुनिया गोल क्यों है, ये हम और इसके लिए क्या कर सकते हैं, लोग और क्या कर सकते हैं, तो मतलब दूसरों के बारे में सोचता है, तो वो क्या हो जाएगी? जननात्मकता। और एक हो जाता है वो कि नहीं यार अब मैं नौकरी लग गई और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बढ़िया घर बसा लियो, ब्याह कर लियो, पहले कह जाएंगे पढ़ाने लिखाने, और एक ही आ जाएगी, तो स्थिरता आ जाती है। वो किसी के बारे में नहीं सोचता, स्वार्थी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वार्थी। तो वो स्थिरता आ जाती है, मतलब वो खुद के बारे में सोचता है, किसी अन्य के बारे में नहीं सोचता है, तो वो स्थिरता हो जाती है। समझ रहे हो। तो अगला हमारा क्या जाएगा? लास्ट चरण क्या आएगा? संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा, यानी कि 65 वर्ष से ऊपर की आयु में, 65 वर्ष से ऊपर की आयु में जो मानव है वो क्या है कि एक तो संपूर्णता का अनुभव करता है, वो अपने भूतकाल को याद करता है। समझ रहे हो, जैसे कि मैंने यार उम्र में ई करो, जैसे मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ, तो 65 की एज हो जाएगी तो वापिस क्या सोचूंगा कि यार मैंने उस टाइम पे पढ़ाया था, बच्चों के लिए अच्छा किया था या फिर गलत किया था, उन्हें समझ में भी आया था या नहीं आया था, तो उसको अगर मुझे लगेगा कि हाँ यार मैंने यानी कि भूतकाल में अच्छा कार्य किया था, समझ रहे हो, तो वो तो हो गई संपूर्णता। लेकिन फिर मैं ये सोचूंगा कि यार मैंने गलत किया था, मैं कुछ नहीं कर पाया, ये नहीं हुआ, तो समझ रहे हो, तो वो हो जाएगी निराशा। क्या हो जाएगी? निराशा, यानी मन में निराश होगा, वो व्यक्ति क्या होगा? मन में निराशा होगा। तो ये
क्या है कि एरिक्सन के मनोविज्ञान सिद्धांत मनोसामाजिक सिद्धांत के कितने 8 चरण 1950 में जर्मनी को अमेरिका में दिए। समझ रहे हो ना, तो ये हो जाएंगे। तो अतः व्यक्ति जीवन के 8 चरणों में मनोसामाजिक संकट का पालन करता है या चुनौतियों से लड़ता रहता है। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। और अच्छी वीडियो लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़्यादा करने। सभी के लिए राम राम।